मेरा नाम शाहिद है और मैं एक खूबसूरत गांव में रहता था। मेरे अब्बा जान शहर में रहते थे और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन गांव हमारे पास आते थे। यहाँ गांव में हमारी काफी खेतियां हैं जो घर से बिल्कुल मुत्तसिल हैं। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है, लेकिन गांव की खालिस फ़िज़ा और साफ सुथरी फ़िज़ा ने मुझे मजबूत जिस्म और चमकदार रंगत अता की है जो देखने वालों को हैरान कर देती है। मेरे बड़े भाई बिलाल तालीम के लिए शहर के हॉस्टल में रहते थे। उनकी शादी चचा की बेटी से हुई थी। हमारे खानदान में आपस में बहुत अच्छी हंसी मजाक और बाहमी समझ बूझ थी। हर कोई खुशगवार माहौल में रहता था। मुझे बचपन से ही वर्जिश का शौक था। मैं रोजाना रात को तेल से मालिश करके इसी तरह सो जाता और सुबह उठकर दौड़ लगाता, फिर वापस आकर नहाकर नाश्ता करता। नाश्ता मेरी उम्मी जान बनाया करती थी और भाभी दोपहर का खाना बनाती थी, जबकि मेरी दोनों बहनें रात का खाना तैयार करती थी। उसी तरह दिन गुजर रहे थे। मैंने स्कूल की तालीम मुकम्मल की और कॉलेज की तालीम के लिए शहर आ गया। यहाँ आकर मुझे अंदाजा हुआ कि जवानी दरअसल क्या चीज होती है। गांव में हर चीज पाक साफ थी, कोई ऐसा ख्याल ज़हन में नहीं आता था और हमारा गांव के दूसरे घरों में भी अनजान नहीं थी। यहाँ शहर में तो हर तरफ हर लड़का लड़की को इस तरह घूरता था जैसे वो इसकी अपनी मलकियत हो। मगर अजीब बात यह थी कि मुझे बाहर की किसी भी लड़की से अजीब सी शर्म महसूस होती थी। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती तो भी मुझसे वो नहीं पाती थी। लड़की के करीब जाते ही अजीब सी घबराहट मुझ पर तारी हो जाती थी और मैं कॉलेज में रहते हुए सबसे शरीफ लड़का था। इसी दौरान गर्मियों की छुट्टियां हुई और मैं अपने भाई बिलाल के साथ गांव वापस आ गया। रास्ते में भाई मुझसे मजाक करते रहे और पूछा कि कोई गर्लफ्रेंड बनाई या नहीं। मैंने कहा, भाई आप मुझे कैसा समझते हैं? उन्होंने कहा कि तू शरीफ है, मगर शहर की लड़कियां तो शरीफ नहीं, कोई भी पसंद नहीं आई। फिर मैंने भाई को अपना डर बता दिया कि मैं लड़कियों के करीब जाने से घबराता हूँ। अब कोई हल बताएं। भाई ने कहा कि जब वापस शहर आएंगे तो अपनी कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा। खाने की मेज पर हंसी मजाक होता रहा। हम थके हारे थे, इसलिए जल्द ही सोने के लिए लेट गए। रात तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली और मैं पानी पीने नीचे किचन में आने लगा। घर की सेटिंग कुछ यूं है कि मैं, भाई भाभी और चचा चाची का कमरा ऊपर पहली मंजिल पर है, जबकि नीचे वाली मंजिल पर अम्मी, बहनें और किचन। ऊपर भाई के कमरे के सामने से गुजरते हुए मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, सरगोशियां, बातें और हंसी मजाक की आवाजें। मैं समझ तो गया था, मगर फिर भी कोशिश करके दरवाजे की झरी से झांकने लगा। अंदर झांका तो देखा कि भाई बिलाल ने बेड से टेक लगाई हुई है और भाभी ज़ारा उनकी तरफ मुड़ करके उनके बेड पर बैठी हैं और वो दोनों खेल खेल रहे थे। मैं तकरीबन 15 मिनट से देख रहा था और मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी थी। इसी दौरान मुझे दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। मैंने इंतहाई तेजी से अपनी बाईं जानिब देखा तो चाची जान अपने कमरे के बाहर खड़ी मुझे हैरत से देख रही थी। मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत न हुई और मैं जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर आकर पहले तो मैं सोचता ही रहा कि ये मुझसे क्या हो गया। एक तो भाई को देखना और फिर चाची का मुझे देख लेना। खुद पर हैरान हो रहा था कि ये क्या कर दिया। मैंने कुछ देर तक इसी तरह बिस्तर पर लेटे सोचता रहा। फिर यही ठीक लगा कि सुबह उठकर देखते हैं क्या होता है। अपना पुराना मामूल याद आया तो सरसों का तेल उठाकर नीचे चादर बिछाकर बैठा और पूरे बदन की मालिश शुरू कर दी।
मैंने कोई 1 घंटा लगाया और पूरे बदन की मालिश की और वही चादर अपने बेड पर बिछाकर लेट गया। बेड पर लेटते ही दोबारा से ख्वाब में भाभी ज़ारा मेरे सामने आ गई और मैं खुद को भाभी के पीछे बैठा हुआ था। यही सोचते हुए मैं नींद की वादियों में गुम हो गया। सुबह देर से आग खुली, जल्दी से नहाकर नीचे उतरा तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेरी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी तो चाची जान को वहां बैठे देखकर मेरी निगाहें झक गई और मैं खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। भाभी ज़ारा अभी तक नहीं आई थी, शायद थकान अभी तक नहीं उतरी थी। भाई बिलाल वैसे ही हंसते मुस्कुराते हुए सबसे हाल अहवाल पूछ रहे थे। चाची जान मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मेरी हालत खराब हो रही है। अम्मी जान कहने लगी कि देखो ये शहर जाकर कितना कमजोर हो गया है, लगता है अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखता। और ये कहकर मेरे प्लेट में खाना डालने लगी। मेरी बहनें मुझे छेड़ने लगी कि आप उनकी शादी कर दें ताकि कोई ख्याल रखने वाली आ जाए। नाश्ते के बाद चचा तो खेतों की तरफ जाने लगी और कहा अगर दिल करे तो चक्कर लगा लेना, अपनी जमीनें भी देख लो। थोड़ी देर में ही चाची चाय लाकर मेरे हाथ को छूने लगी और बहानों से मुझे तंग कर रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और अपने खेतों की तरफ चला गया। वहां पुराने दोस्त भी आए हुए थे, उनका साथ अच्छा वक्त गुजर गया। दोपहर का खाना बाहर खाया और शाम को घर आया। भाभी ज़ारा अब नजर आ रही थी, इनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो बहुत खुश हैं। भाई बिलाल भी अपने दोस्तों की तरफ गए हुए थे, वो भी वापस आए और शाम का खाना हमने साथ खाया। इसके बाद अम्मी और बहनों से कुछ बातें की और फिर सोने के लिए ऊपर आ गया। खाना खाए हुए मुझे 3 घंटे हो चुके थे तो मैंने अपना मामूल शुरू कर दिया। मालिश करके बेड पर लेट गया। भाभी ज़ारा का आज पूरा जलवा मेरी निगाहों में घूमता रहा था। बेशक वो कपड़ों में बेहद हुसैन लगती थी, इससे पहले मैंने कभी इस नजर से उन्हें देखा ही नहीं था। और उसी तरह सोचते हुए मुझे चाची की हरकतें भी याद आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है। उनकी बेबाक निगाहें और बहानों से छूना कुछ और ही इशारा कर रहा था। मुझे कुछ अजीब ही लग रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी। वो इन औरतों में से थी जो उम्र के साथ साथ और खूबसूरत होती जाती है। उनका लंबा कद, गोरा रंग, हल्के सारुख माइल बाल और बहुत ही गोल चेहरा, ये सब सोचकर मैं दोबारा बेबस होता जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और लाइट बंद करके सोने लेट गया। सोते हुए भी मुझे ख्वाब में भाभी ज़ारा ही नजर आ रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मेरे साथ ही है। इसी असना में मुझे लगा कि मेरा हाथ किसी से छू गया है। मेरी आंख खुली तो अंधेरे में कोई मेरे साथ ही खड़ा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है, ख्वाब है या हकीकत। मेरा हल्क खुश्क हो चुका था। इसके साथ ही मेरे कान में एक सरगोशी हुई, कल रात अपने भाई के कमरे में क्या देख रहे थे? लगता है शहर जाकर बहुत जल्द जवान हो गए हो। और मेरे तो होश उड़ गए क्योंकि वो चाची की आवाज थी। मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं चाची के सामने बेबस हूँ और वो मुझसे खेल रही है। वो बोले, हाँ भाई, कल क्या देखा था अपने भाई के कमरे में? लगता है बहुत मजा आया तुम्हें देखकर। आज मैं तुम्हें असल मजा चखती हूँ। फिर चाची मुझे देखकर कहने लगे कि कल अपनी भाभी कैसी लगी? मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत थी। चाची ने मुस्कुराकर कहा कि आखिर अपनी माँ पर ही गई है।
मैं ये सुनकर मुस्कुराया। चाची फिर पूछने लगे कि तेरा भाई इससे प्यार कर रहा था, अब वो तेरे भाई को। मुझे ये बात अजीब लगी। मैंने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ? चाची ने कहा कि तेरे अबू और चचा ने तेरे भाई की मर्जी के बगैर उसकी अपनी बेटी से शादी की। अब तेरा भाई उसे ठीक से खुश भी नहीं करता, अक्सर हॉस्टल में रहता है। इस मर्तबा तेरे साथ कैसे आ गया? अपने भाई के बारे में ये बात सुन कर सारा मंजर मेरे सामने घूम गया। मैंने चाची को कहा कि मैं भाई से पूछूंगा। फिर चाची उठकर कहने लगी, शाहिद अब मैं चलती हूँ। और मैं उठा तो अचानक ऐसे लगा जैसे मेरे कमरे के दरवाजे से कोई हिला हो। हमारी लाइट बंद थी मगर बाहर की लाइट ऑन थी, इसकी वजह से हल्का साया हिला था। चाची दोबारा मुझसे लिपट गई और कहा कि शाहिद यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, फिर भी जा रही हूँ। मैं उन्हें बाहर छोड़कर आया और बेड पर लेटकर सो गया। मैं रात को सोते हुए भी अजीब तरह के ख्वाब देख रहा था। भाभी ज़ारा मेरे आगे भाग रही थी और मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और कभी मैं उनके आगे भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे। मैं मोड़ने की कोशिश करता हूँ मगर मोड़ नहीं पाता। इस तरह के अलिफाल्ट फेर के ख्वाब देखकर सुबह उठा तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तमाम घर वाले नाश्ता कर चुके थे। मैं नहाकर बाहर निकला तो अम्मी मेरे कमरे में आई हुई थी और बड़ी फिक्रमंदी से मेरा हाल पूछ रही थी। मैंने बताया कि सब खैरियत है, बस रात देर से नींद आई। अम्मी ने बताया कि तुम्हारे भाई बिलाल को शहर से तुम्हारे अबू का फोन आया था और वो जल्दी में वहां चले गए हैं। मैं भी कुछ परेशान हो गया। अम्मी से कहा कि अब नाश्ता भिजवा दी और अबू का फोन मिलाकर बात करने लगा। अबू ने बताया कि शहर में एक नया स्कूल खरीद रहा हूँ तो इसके लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए पैसों और लिखत पढ़त के लिए तुम्हारे भाई बिलाल को बुलवाया है। मैंने कहा कि अबुआ अगर मेरी जरूरत हो तो बताएं, मैं आ जाता हूँ। अबू मुस्कुरा कर कहने लगे, नहीं बेटा, तुम जरा गांव की देसी चीजें दिल भर कर खाओ क्योंकि फिर छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। मैंने भी हंसते हुए कहा कि ठीक है अबुआ जान, आप खुश रहिए। फोन बंद करके मैं रात वाले वाकये की तरफ सोचने लगा जब दरवाजे के बाहर कोई साया हरकत कर रहा था। मैं डरा कि कहीं चचा ना अलिफाट है और उन्होंने ना देख लिया हो। इतने में चाची मुस्कुराती हुई नाश्ता उठाए कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, मेरा शाहिद अलिफाटे गया है, चलो अपने हाथ से नाश्ता करवाऊं। मैं भी हंस पड़ा और कहा कि कल शाहिद की ख्वाहिश तो पूरी नहीं की है। चाची थोड़ी संजीदा होती हुई बोले कि शाहिद के लिए जान भी हाजिर है। मैंने नाश्ता शुरू किया तो चाची भी बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देख रही थी। नाश्ते के बाद मैं बाहर निकला और नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर चाय पीने लगा। मेरी दोनों बहनें मुझसे बिलतरतीब एक साल छोटी थी। एक 9वीं का इम्तिहान दे रही थी और एक 10वीं का। नीचे गया तो उनके कह सुनकर मैं माजी में गुम हो गया। हम उम्र होने की वजह से इनमें झड़पें होती रहती थी, जिससे पूरे घर में रौनक रहती थी। मैं बहनों के साथ कुछ देर हंसा खेला और फिर बाहर खेतों की तरफ चल पड़ा। वहाँ चचा अपने मामूल में मसरूफ थे। आज रात खेतों में पानी की बारी थी, जिसकी वजह से ट्यूबवेल अभी से चल रहे थे। चचा ने मुझे आवाज दी और कहा कि बेटा शहर जाकर ट्यूबवेल में नहाना तो मिस किया होगा। मैंने कहा जी चचा जान, बिल्कुल, और फिर उनके इशारे पर ट्यूबवेल में उतर गया। मेरा कस्ता है बदन देखकर चचा भी हैरान रह गए थे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत का काम नहीं किया था, मगर बदन बता रहा था कि बहुत मेहनत के शिकार। खूबसूरती से तना हुआ
पेट न होने के बराबर और चौड़ा सीना। मैंने पूछा, चचा क्या हुआ? चचा कहने लगे कि बड़ा खूबसूरत जिस्म है तेरा, अगर मेरी एक और बेटी होती तो तुझसे शादी करवा देता। अचानक मुझे चाची की बात याद आ गई और मैंने कहा कि चचा, पहली बेटी की शादी पर भाई बिलाल की मर्जी तो पूछ लेते। चचा एकदम गुमसुम हो गए और कहने लगे, बेटा, हम भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी और हम नहीं चाहते थे कि बाहर शादी करें, इसलिए यह कदम उठाया था, मगर अफसोस कि तेरे भाई को पसंद नहीं आया। मैं बातें करते हुए नहा भी रहा था और चचा की बात सुनकर मैं भी अफसोस महसूस करने लगा और चचा से कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं भाई को खुद मनाऊंगा और इस घर में दोबारा खुशियां वापस आएंगी। मैं नहाकर बाहर आया तो हमारे खेतों में काम करने वाले लोग बहुत सा गिने का खालिस रस लाकर एक बाल्टी भर के ले आए जो गुड़ बनाने के काम आता था। मैंने बाल्टी मुंह से लगाई और खाली कर दी। इस तरह मैं शाम तक वहीं मसरूफ रहा और रात का खाना खाने घर वापस आ गया। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। भाभी ज़ारा हसब मामूल खामोश थी और उनकी गोरी कलाइयों में गोल्डन चूड़ियों की खनक मेरी दिल की धड़कन को भी तेज कर रही थी। उनके चेहरे की उदासी उन्हें और भी हुसैन बना रही थी। दिल कर रहा था कि उनके चेहरे को हाथों में भरकर चूम लूं। खाना खाकर कुछ मीठा खाया और बहनों के साथ कुछ देर टीवी पर ड्रामे देखे। फिर उम्मी को शब बखैर कहकर ऊपर आ गया। ऊपर पहुंचा तो थोड़ी ही देर में चाची भी दूध का गर्म गिलास लेकर ऊपर पहुंच गई। कहने लगी, ये लो दुल्हे राजा, गर्म दूध पियो। मैं भी हंस पड़ा और कहा कि कल रात तक सिर्फ शाहिद था और आज दुल्हा भी हो गया। और मैं मुस्कुरा कर दूध का गिलास मुंह से लगा लिया। दूध बादाम और खुश्क मेवाजात से भरा हुआ था। मैं भी मजे में आ गया था। चाची ने कहा कि थोड़ा आराम करो। मैंने कहा जैसे सरकार की मर्जी और मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया और सोचते सोचते नींद में चला गया। अगली सुबह मैं घर से चचा के साथ नाश्ता करके निकल चुका था। खेतों पर पहुंचने के बाद चचा तो अपने रोजमर्रा के कामों की तरफ मुतवज्जे होकर एक छोटे मकान में दाखिल हो गए। ये हमारा ही मकान था और जब चचा को रात भर खेतों की तरफ रहना पड़ता था तो चचा उधर ही रहते थे। यहाँ 2 कमरे हैं, एक छोटा किचन और बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, जबकि इसी मकान की पिछली जानिब खेतों पर काम करने वाले मजदूरों के घर भी हैं। ये सब अबू अजान ने उन लोगों के लिए बनवाए थे कि ये खेतों के करीब ही रहे और काम भी दिल लगाकर करे। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा टीवी देखता रहा। बोरियत ज्यादा होने लगी तो मैं चचा के पास गया और कहा कि मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। चचा ने पूछा कि कब तक आओगे? मैं दोपहर के खाने का बंदोबस्त करवा दूँ। मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं शाम तक दोस्तों के पास रुककर घर चला जाऊंगा, वहीं रात का खाना साथ खाएंगे। चचा ने इस बात पर सर हिला दिया। मैंने उनसे बाइक की चाबी ली और अपने पुराने दोस्तों की तरफ चल पड़ा। मेरे दोस्तों का हल्का महदूद था, मगर हर किसी की तरह मेरा भी एक जिगरी दोस्त था, वसीम। हमारे स्कूल के हेडमास्टर का बेटा था। हम शुरू से ही एक ही क्लास में पढ़ते थे और स्कूल के बाद भी हर जगह साथ ही पाए जाते थे। हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। मैं अपने बचपन की सारी यादें तस्वुर में देखता हुआ इसके घर के बाहर पहुंच चुका था। गेट पर दस्तक दी तो एक लड़की ने दरवाजे से झांक। मैं इसे देखते ही पहचान चुका था। वो वसीम की छोटी बहन सना थी, जो हमसे एक क्लास पीछे थी और मेरी बड़ी बहन मरियम की क्लास में पढ़ती थी। बचपन से ही
हमारे दरमियान पसंदीदगी का ताल्लुक मौजूद था, मगर मेरी शर्मीली तबीयत और खुद में मसरूफ रहने की वजह से ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया। सना भी मुझे पहचान चुकी थी। इसकी आंखों के चिराग जेल अलिफाट थे। वो मुझे देखकर अंदर भाग गई और थोड़ी देर में ही वसीम बाहर आया और बड़े प्यार से गिले मिला। हम काफी देर तक गिले लगे रहे। फिर हसब तवक्को उसके शिकवे शुरू हो गए कि यार शहर जाकर बड़ा आदमी हो गया है, हमें तो भूल गया है। मैंने कहा अंदर भी बिठा, अब बाहर ही सब पूछ लेगा। वसीम मुझे लेकर घर में दाखिल हुआ तो उनकी उम्मी भी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उन्हें सलाम किया और वो मुझे दुआएं देने लगी। उनका शको भी वही था कि तुम्हारे शहर जाने के बाद न तुम्हारी उम्मी ने चक्कर लगाया और न ही तुम्हारी बहनों ने। मैंने उन्हें मुतमईन किया कि जल्द ही मैं उनके साथ दोबारा आऊंगा। इनकी उम्मी ने सना को चाय के लिए आवाज लगाई और वसीम मुझे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। मैंने मुख्तसरा इसे अपना सारा हाल सुनाया कि शहर जाकर क्या तब्दीली आई और फिर इससे पूछने लगा कि वो आजकल क्या कर रहा है। वसीम ने बताया कि आजकल स्कूल इसके पास है। मैट्रिक के बाद ही इसके अबू का इंतकाल हो गया था और फौरन बाद इसने स्कूल संभाल लिया और साथ ही प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। मैं इसे देख रहा था कि वसीम की शोखियां और तंज़ो मज़ाक संजीदगी में तब्दील हो चुके थे और मैं जब उसे बताया कि यार तो कितना बदल चुका है तो वो यही कहने लगा कि तेरे जाने के बाद सब बदल गया, अब किसको तंग किया जाए और किससे मजाक किया जाए। इतनी देर में सना चाय और बिस्कुट लेकर आ चुकी थी। वो भी बहुत बदल गई थी। स्कूल में सर पर दो चोटियां बांधने वाली अब बहुत खूबसूरत लंबे बालों की मालिक थी। जिस चेहरे पर हर वक्त तेल बहता रहता था, अब वो चमकदार बड़ी बड़ी आंखों, पतले होंठों और एक खूबसूरत सी नाक में तब्दील हो चुका था और उसके ऊपर हल्की मेहंदी रंग के फटे हुए कुर्ता के साथ चौड़ीदार शलवार उसे मजीद गादस बना रहे थे। मैंने वसीम से मजाक किया कि यार तुम्हारे घर मैं एक लड़की होती थी जिसे हम रूती कहते थे। हर छोटी बात पर उपड़ती थी, कभी होमवर्क ज्यादा मिलने पर, कभी टेस्ट में फेल होने पर। वसीम ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सना मेरी बात सुनकर गुस्से में लाल पीली होने लगी थी। फिर कहने लगी कि बड़ा अच्छा मजाक है, ये इतने अरसे बाद आना हुआ और शाये हो गए। अम्मा को आने दे, फिर अब की शिकायत लगाती हूँ। मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं कल ही उम्मी और बहनों के साथ आऊंगा, जितनी मर्जी शिकायत लगा लेना। वसीम भी मेरी और सना की पसंदीदगी को जानता था। सना मुझे गुस्से में घूरती हुई बाहर जा चुकी थी। सना के जाने के बाद मैंने वसीम से कहा कि ये तो पहले से ज्यादा गुस्से में लगती है। इस के बाद हमारा मौजू स्कूल की तरफ मुड़ चुका था। मैंने इससे मिस जुबैदा का पूछा, जो हमारी फिजिक्स की टीचर थी और स्कूल के ही एक साहिब से उनका चक्कर चल रहा था। वसीम चूंकि हेड साहिब का बेटा था, इसलिए इसके पास सबकी इंफॉर्मेशन होती थी। वसीम ही मुझे बताया करता था कि कौन कौन सी मिस और लड़कियां मुझ में दिलचस्पी लेती हैं, मगर मैं इस वक्त सर झुकाए दुनिया का सबसे शरीफ लड़का हुआ करता था। कई बार वसीम ने भी मुझे चक्कर चलाने का मशवरा दिया था, मगर मैंने इसे मना कर दिया। फिर मैंने इससे पूछा कि साइमा का क्या हाल है। साइमा हमारी क्लास में होती थी और गर्ल परफेक्ट थी, जबकि वसीम बॉयज में परफेक्ट था। शुरू में तो दोनों की खूब नोक झोंक होती रहती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता प्यार में तब्दील हो गई। मैं ही इसका प्रपोजल लेकर साइमा के पास पहुंचा था और कुछ ही दिनों में ये दोनों हजरात के मिस्ट्री लैब के अंदर पकड़े जा चुके थे। वसीम
मुस्कुराते हुए मुझे बताने लगा कि यार तेरे जाने के बाद कुछ अरसा और चक्कर चलता रहा था। इसके बाद इसकी फैमिली शहर में शिफ्ट हो गई तो इसे जाना पड़ा। अब एक और है जो कि इस नए स्कूल में है और हमारी टीचर भी रह चुकी है। मैंने इससे पूछा कि साइमा से सिर्फ मोहब्बत हुई थी या प्यार भी करते थे। वसीम मेरी बात सुनकर उछल पड़ा था। कहने लगा कि शहर जाकर बड़ा चीट हो गया है, यहाँ तो तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती थी। मैं भी हंस पड़ा था और कहा बस वक्त वक्त की बात है और इस वक्त का बदला मैं अब आता रहा हूँ। वसीम ने ये सुनते ही कहा कि तू कल फिर स्कूल का चक्कर लगा, समर कैंप चल रहा है, अपने सारे पहले वाले टीचर भी गे, सबसे मिलवाऊंगा। मैंने हामी भर ली। इसके बाद मैंने इससे मोहल्ले वालों का पूछा। इसने कहा मोहल्ले को छोड़, एक ऐसी न्यूज़ देता हूँ कि तू भी दंग रह जाएगा। न्यूज़ है तेरे घर के बारे में, बस मेरी बात का यकीन करना होगा। एक मर्तबा तो मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा न्यूज़ बता, किसके बारे में है? वसीम ने कुछ सोचा और घड़ी देखकर कहा कि चल तुझे खुद जाकर देखो आता। मैं एक मर्तबा फिर परेशान हो चुका था। इसने मुझे तसल्ली दी कि चल साथ चलते हैं। हम ड्राइंग रूम से बाहर आए और उनकी उम्मी को बताया कि हम थोड़ी देर जा रहे हैं, दोपहर का खाना यहीं खाएंगे। सना भी साथ ही खड़ी थी। कहने लगी कि आने की जरूरत नहीं है, यूं ही हमारा खाना ज़ाय हो जाएगा। हम सब मुस्कुरा दिए और फिर घर से बाहर आ गए। वसीम मेरे साथ बाइक पर बैठ गया और रास्ता बताने लगा। कुछ ही देर में मुझे पता चल चुका था कि रास्ता जाना पहचाना है। मैंने इससे दोबारा पूछा तो कंधे दबाकर कहने लगा कि खुद अपनी आंखों से देख लेना। इसकी बताई हुई जगह पर पहुंचकर मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और उसके साथ चल पड़ा। अब मुझे सिर्फ हैरानी थी कि क्या मंजर देखने वाला हूँ। और थोड़ी ही देर में वसीम मुझे एक खिड़की के पास लेकर जा चुका था और देखते हुए मुझे इशारा किया कि तुम भी आ जाओ। मैंने आगे बढ़कर आंख लगा दी। अंदर एक चारपाई पर एक दरमियानी उम्र का आदमी और एक 20-22 साल लड़की एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। अब शायद समझ चुके होंगे कि वो आदमी कोई और नहीं, हमारे मुहतरम चचा जान थे। वसीम मुझे अपने ही खेतों की तरफ ला रहा था और वो लड़की पिछली तरफ के किसी मजदूर की बेटी थी। लड़की सांवले रंग की थी, नकूश पतले पतले थे, नाक पर छोटी सी नथनी इतनी दूर से लश्कारे मार रही थी और लंबे बाल जो इसकी पुतली सी कमर तक पहुंचते थे। लड़की बिलाशुबा खूबसूरत थी। कुछ ही देर में दोनों ने खेल शुरू कर दिया और हम काफी देर तक खेल देखते रहे। अब मुझे समझ आ चुका था कि आगे क्या करना है। मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा और अंदर कमरे में कूद पड़ा। दूसरी आवाज वसीम की थी जो मेरे पीछे ही कावदी था। चचा और इस लड़की ने हमें एक साथ देखा और उनके रंग फीके पड़ गए। चचा जान के चेहरे का रंग देखने के काबिल था। वो बिल्कुल वैसे ही फीके पड़ गए थे जैसे कोई कपड़ा धूप में अपना रंग खो देता है। इनकी आंखों में खौफ और शर्मिंदगी की मिली जली कैफियत नुमाया थी। वो लड़की जो उनके साथ थी वो एकदम से चौंकी और झट से अपने कपड़े संभालने लगी। इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वो किसी तरह वहां से निकल भागने का मौका ढूंढ रही थी। मैंने इस मंजर को देखकर अपने मोबाइल फोन को उठा लिया था और मेरा अंगूठा रिकॉर्डिंग के बटन पर था। चचा जान ने जब मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में मजीद घबराहट पैदा हो गई। वो कुछ कहना चाहते थे मगर उनकी आवाज उनके गले में फंस गई थी। वसीम जो मेरे पीछे खड़ा था उसने भी ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया था। कुछ लम्हे की
खामोशी के बाद चचा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज निकाली, शाहिद बेटा सुनो, तुम गलत ना समझो, ये वही नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैंने ठंडे लहजे में कहा, चचा जान, मैंने आंखों से देखा है, अब और क्या समझूं? वो लड़की जो अब तक कमरे के कोने में सुकड़ रही थी, वो एकदम से बोली, चचा जान अब परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई साहब, आप जो कुछ देख रहे हैं वो गलत है, हम तो बस बात कर रहे थे। मैंने इसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बहन, मैंने सारा खेल अपनी आंखों से देखा है, अब तू मुझे बहला नहीं सकती। चचा जान ये सुनकर बिल्कुल पानी पानी हो गए और कहने लगे, शाहिद बेटा, मैं तुम से इल्तिजा करता हूँ, ये बात किसी को मत बताना, तुम्हारी चाची को पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने इस वक्त उनकी हालत देखकर सोचा कि वाकई अगर ये बात घर में फैल गई तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। चचा जान हमेशा से मेरे लिए एक मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग रहे थे। वो मुझे हमेशा प्यार से बिठाते, मेरे मुस्तकबिल के बारे में पूछते, लेकिन आज उनका ये रूप देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वसीम ने भी मेरे कान में सरगोशी की, यार अब हम यहाँ से चलते हैं, उन्हें मौका दे दो। मैंने वसीम की बात मान ली और बगैर कुछ कहे वहां से वापस लौट आया। चचा जान की आंखों में नमी थी और वो बिल्कुल सहमे हुए लग रहे थे। वापसी पर वसीम ने मुझसे कहा, शाहिद, तुमने बहुत अच्छा किया जो वहां से चले आए, वरना सूरत हाल मजीद खराब हो जाती। मैंने इसे बताया कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैंने चचा जान को इस हालत में देखा है। वसीम ने कहा, यार ऐसे मामलात बहुत आम हैं, तुम शायद पहली बार देख रहे हो इसलिए हैरान हो। हम वापस वसीम के घर आ गए और दोपहर का खाना खाया। सना बार बार मुझे देख रही थी और मुस्करा रही थी, शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी मगर हिचकिचा रही थी। खाने के बाद मैंने वसीम से रुखसत ली और घर वापस आने लगा। रास्ते भर मेरे ज़हन में यही ख्यालात गर्दिश करते रहे कि चचा जान की ये हरकत कितनी गलत थी और क्या वाकई में इसे छुपा लूंगा या चाची जान को बता दूंगा। घर पहुंचकर मैंने देखा कि चाची जान बहुत खुश थी और वो बहनों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे देखते ही चाची ने प्यार से पूछा, शाहिद बेटा, कहाँ गए थे? बहुत दिनों के बाद आए हो, दोस्तों से मिलो। मैंने जवाब दिया, जी चाची जान, वसीम से मिला था। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, वसीम तो बहुत अच्छा लड़का है, उसकी बहन सना भी बहुत प्यारी है, तुम दोनों की तो बचपन से दोस्ती है। मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। शाम के वक्त चचा जान घर वापस आए तो उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। वो मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे। रात के खाने पर पूरा खानदान जमा था। भाभी ज़ारा भी आ गई थी और वो मामूल से ज्यादा खामोश थी। भाई बिलाल शहर से वापस आ गए थे और वो सबसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे, लेकिन चचा जान बिल्कुल खामोश थे और बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो थोड़ी देर बाद चाची जान दूध का गिलास लेकर आ गई। उन्होंने प्यार से कहा, शाहिद बेटा, दूध पी लो, रात को नींद अच्छी आएगी। मैंने दूध पीते हुए देखा कि चाची जान कुछ हिचकिचा रही हैं, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने पूछा, चाची जान, आप परेशान लग रही हैं, क्या बात है? चाची ने एक लंबी सांस लेकर कहा, शाहिद बेटा, तुम्हारे चचा जान आज कल बहुत परेशान रहते हैं, खेतों का काम ज्यादा हो गया है, शायद इसीलिए वो थके रहते हैं। मैंने चाची की बात सुनकर सोचा कि शायद उन्हें कुछ पता चल गया है,
लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की। चाची ने फिर कहा, शाहिद, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारी उम्मी जान को तुम पर फख्र है। मैंने कहा, जी चाची जान, अब सब की दुआओं की वजह से। चाची मुस्कुरा कर चली गई, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। अगली सुबह में जल्दी उठ गया और खेतों की तरफ चल पड़ा। मैं चाहता था कि चचा जान से अकेले में बात करूं और उन्हें यकीन दिला दूं कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। खेतों पर पहुंचकर मैंने देखा कि चचा जान इस छोटे से मकान में बैठे हुए थे और उनका सर झुका हुआ था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो घबरा कर खड़े हो गए। मैंने उनके करीब जाकर कहा, चचा जान, मैं अब से कुछ बात करना चाहता हूँ। चचा जान ने बड़ी आजिज़ी से कहा, शाहिद बेटा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। मैंने कहा, चचा जान, अब परेशान ना हूँ, मैंने वो बात किसी को नहीं बताई और ना ही बताऊंगा। चचा जान की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, शाहिद, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन बेटा, जिंदगी में कभी कभी इंसान गलतियां कर बैठता है। मैंने भी एक गलती की है, अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे माफ कर दे। मैंने चचा जान को तसल्ली दी और कहा कि आप भूल जाएं, मैंने वो मंजर अपने जहन से निकाल दिया है। चचा जान ने मुझे गिले लगा लिया और फिर हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। इसके बाद मैंने वापस आने का इरादा किया तो चचा ने कहा, शाहिद, ये लड़की नुसरत है, हमारे मजदूर की बेटी है, इसकी माँ का ऑपरेशन है, मैंने इसकी मदद की थी, बस यही हमारा ताल्लुक है। मैंने कहा, चचा जान, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आप पर यकीन करता हूँ। घर वापस आकर मैंने देखा कि भाभी ज़ारा आज बहुत खुश थी और वो बहनों के साथ मिलकर कुछ पका रही थी। भाई बिलाल भी घर पर थे और वो उम्मी जान के साथ बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर भाई ने कहा, शाहिद, कल शाम को कहाँ गए थे, तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने कहा, भाई जान, वसीम से मिला था। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, वसीम तो तुम्हारा जिगरी यार है, इससे मिलकर अच्छा लगा होगा। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने अपने कमरे में जाकर आराम किया। शाम को वसीम का फोन आया कि शाहिद, कल स्कूल चलते हैं, तुम्हें अपने पुराने टीचर्स से मिलवाना है। मैंने हाँ कर दी। अगली सुबह मैंने जल्दी नाश्ता किया और वसीम के घर पहुंच गया। वसीम पहले से तैयार था, सना भी घर पर थी और उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शाहिद भाई, कल आपकी बहनों से मुलाकात होगी। मैंने कहा, हाँ सना, कल उम्मी जान और बहनों समेत आऊंगा। सना की आंखों में खुशी थी और वो शर्माते हुए अंदर चली गई। हम दोनों स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचकर मुझे अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। वही क्लासरूम, वही खेल का मैदान, वही बेंच जहां हम बैठा करते थे। वसीम मुझे स्टाफ रूम में ले गया जहां पुराने टीचर्स मौजूद थे। मिस जुबैदा ने मुझे देखते ही पहचान लिया और कहा, शाहिद, तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने उन्हें सलाम किया और वो बहुत खुश हुई। मिस जुबैदा ने पूछा, शाहिद, शहर में क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि कॉलेज में दाखिला लिया है। उन्होंने दुआएं दें और कहा कि मेहनत करो, कामयाब होगे। स्कूल से वापस आकर मैंने वसीम से कहा, यार, बहुत अच्छा लगा पुराने टीचर्स को देखकर। वसीम ने कहा, हाँ यार, तुम तो शहर चले गए थे, अब यहाँ आकर देखो कितना कुछ बदल गया है। मैंने कहा, हाँ, वाकई बहुत कुछ बदल गया है। शाम को मैं घर वापस आया तो देखा कि चचा जान चाची जान के
साथ बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर चचा मुस्कराए और कहा, आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार था। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कभी खुशियां होती हैं तो कभी गम, कभी इंसान गलतियां करता है तो कभी सीखता है। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि चचा जान वाला वाकया हमेशा के लिए भुला दूंगा और उनकी इज्जत को बरकरार रखूंगा। अगले दिन मैंने अम्मी जान और बहनों से कहा कि चुल्लू आज वसीम के घर चलते हैं। अम्मी जान बहुत खुश हुई और तैयार होने लगी। मेरी दोनों बहनें भी बहुत पुरजोश थीं। हम सब वसीम के घर पहुंचे तो उनकी उम्मी ने बहुत खुश आमदीद कहा। सना ने मेरी बहनों को अपने कमरे में ले जाकर बातें शुरू कर दी। अम्मी जान और वसीम की उम्मी बैठकर गुपशप करने लगी। मैं और वसीम छत पर जाकर बैठ गए। वसीम ने मुझसे कहा, शाहिद, सना तुम्हारे बारे में बहुत पूछती है। मैंने कहा, हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। वसीम ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा, वसीम, अभी तो मेरी तालीम बाकी है, पहले तालीम मुकम्मल करूं, फिर इस बारे में सोचेंगे। वसीम ने कहा, तुम ठीक कहते हो, पहले तालीम, फिर नौकरी, फिर शादी। शाम को हम वापस लौट आए। अम्मी जान बहुत खुश थी और वो वसीम की उम्मी की तारीफें कर रही थी। मेरी बहनें भी सना की बहुत तारीफ कर रही थीं कि वो कितनी अच्छी लड़की है। रात को खाना खाते हुए उम्मी ने कहा, शाहिद, सना बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुम दोनों की मर्जी हो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा, उम्मी जान, अभी वक्त है, पहले मेरी तालीम मुकम्मल होने दो। अम्मी जान ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। छुट्टियां खत्म होने को थीं और मुझे शहर वापस जाना था। मैंने सोचा कि इस बार शहर जाकर पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दूंगा और कामयाब होकर गांव वापस आऊंगा। चचा जान ने मुझे बिलाकर कहा, शाहिद बेटा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैंने उन्हें दुआओं की दरख्वास्त की और सबसे रुखसत ले ली। भाभी ज़ारा ने भी मुझे दुआएं दें और कहा, शाहिद, पढ़ाई पर तवज्जो देना, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं शहर वापस आ गया और कॉलेज जाने लगा। पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ गई थी और मैंने मेहनत शुरू कर दी। गांव की यादें बार बार जहन में आती, खुसूसन सना की वो मुस्कुराहट और चाची जान की वो बातें। लेकिन मैंने पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज रखी। थोड़े दिनों बाद भाई बिलाल का फोन आया। उन्होंने बताया कि चचा जान ने खेतों में नया ट्यूबवेल लगाया है और घर में सब खुश हैं। मैंने भी खुशी का इजहार किया। एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की नजर आई। वो सना से बहुत मिलती जुलती थी। मेरा दिल धड़का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद वो सना नहीं है। कुछ दिन बाद पता चला कि इस लड़की का नाम निशा है और वो हमारे कॉलेज में नई दाखिल हुई है। वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी आंखें भी सना की तरह बड़ी बड़ी थीं। मैंने इससे दोस्ती कर ली और वो भी मुझसे बातें करने लगी। निशा से दोस्ती बढ़ने लगी तो मुझे सना की याद आने लगी। मैंने सोचा कि क्या मैं सना को भूल रहा हूँ? क्या निशा मुझे सना की याद दिलाती है? मैं उलझन में था कि आखिर में क्या चाहता हूँ। रात को सोते वक्त में सोचता कि अगर सना यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि शहर और गांव के हालात मुख्तलिफ हैं। यहाँ नए लोग हैं, नए ताल्लुकात हैं। कुछ दिनों बाद भाई बिलाल का दोबारा फोन आया। उन्होंने बताया कि भाभी ज़ारा हामला है और घर में बहुत खुशी का माहौल है।
यह खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और सोचा कि आखिर वो घर जहाँ कुछ दिन पहले उदासी थी अब खुशियों से भर गया है। चचा जान भी बहुत खुश थे और उन्होंने भाभी को तोहफे दिए थे। चाची जान तो गोया फूले नहीं समाती थी कि आखिर उनके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। अम्मी जान ने फोन करके मुझे बताया कि शाहिद तुम जल्दी से घर आओ, बहुत खुशी का मौका है। मैंने कहा अम्मी जान इम्तिहानात करीब हैं, इनके बाद आ जाऊंगा। अम्मी जान ने कहा ठीक है बेटा, पढ़ाई करो लेकिन दुआओं में याद रखो। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं हर वक्त अब सबकी दुआओं में शामिल हूँ। इम्तिहानात खत्म हुए तो मैंने सोचा कि अब गांव जाना चाहिए। भाई बिलाल ने खुद फोन करके कहा शाहिद जल्दी आओ, भाभी को तुम्हारा इंतजार है। मैंने शहर से तोहफे तहाइफ खरीदे और गांव के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर मेरे जहन में ख्यालात गर्दिश करते रहे कि घर वाले कैसे होंगे, सना से मुलाकात होगी या नहीं, चचा जान से किस मुंह से मिलूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब ठीक होगा। गांव पहुंचकर मैंने देखा कि घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। भाभी ज़ारा की तो जी चाहता था कि हर कोई उनकी खिदमत करे। चाची जान उनके पास बैठी उनकी खबरगिरी कर रही थी। मेरी बहनें भी बहुत खुश थीं और वो भाभी के साथ वक्त गुजार रही थी। चचा जान खेतों में मसरूफ थे और वो भी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। शाम को वसीम और सना से मिलने का प्रोग्राम बना। मैं वसीम के घर गया तो सना ने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा शाहिद भाई आओ, बहुत दिनों बाद आए हो। मैंने कहा हाँ सना, इम्तिहानात थे इसलिए देर हुई। सना ने कहा कोई बात नहीं, आप आए तो अच्छा लगा। वसीम ने मजाक किया यार, सना तुम्हारे लिए बहुत बेचैन रहती है। सना शर्माते हुए बोली भाई आप कैसी बातें करते हैं। हम सब हंस पड़े। रात को घर वापस आया तो चचा जान मुझे लेकर छत पर गए और कहा शाहिद बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरा राज छुपाया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कहा चचा जान अब तो मेरे लिए बाप की मानिंद हैं, आपकी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। चचा जान ने मुझे गले लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू थे। सुबह उठकर मैंने भाभी ज़ारा को नाश्ता कराया और उनसे बातें की। भाभी ने कहा शाहिद तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढी। मैंने कहा भाभी जान अभी तो पढ़ाई बाकी है, बाद में देखेंगे। भाभी मुस्कुराएं और कहा तुम्हारी मर्जी। छुट्टियां खत्म होने पर मैं शहर वापस आ गया। अब मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि पढ़ाई मुकम्मल करके गांव वापस आऊंगा और वहीं बसेरा करूंगा। सना से ताल्लुक को समझदार तरीके से आगे बढ़ाऊंगा और चचा जान की इज्जत को हमेशा कायम रखूंगा। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था और अब मैं किसी भी मसले का सामना करने के लिए तैयार था।